तिवारी, कानपुर लिटरेचर सोसाइटी के फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और आपके सामने उपस्थित हूँ ये बताने के लिए कि एक बार फिर हम लोग कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल लेके आपके सामने पेश हुए हैं, जिसका की शुरुआत 20 तारीख को होगी। 20 दिसंबर 20 और 21 का ये 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा, जिसमें विभिन्न कलाकार शामिल होंगे, लेखक शामिल होंगे, पेंटर्स, फोटोग्राफर्स। ये कितने सालों से चल रहा है? ये वैसे तो 8 सालों से चल रहा है, 7वां सत्र है, क्योंकि कोविड में 1 साल हम लोग नहीं कर पाए थे। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि हमारा कानपुर, हमें ऐसा लगता है कि 8 साल पहले काफ़ी पिछड़ गया था, जो कि बहुत अग्रणी रहता था सांस्कृतिक और साहित्यिक जर्नी में। उस मैप में कहीं ऐसा महसूस हो रहा था कि हम लोग थोड़ा सा पीछे हो गए थे। तो ऐसे ये लगा कि शायद युवाओं के लिए शहर में कुछ आयोजन करना बहुत आवश्यक है, ताकि उनको एक्सपोजर दिया जा सके, कला और संस्कृति का प्रॉपर प्रचार प्रसार हो सके, शहर में लोग इससे जुड़े। क्योंकि कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा साहित्यिक रूप से गतिविधियाँ होती थी, बीच में सब कुछ ऐसा सन्नाटा सा हो गया था। उस साइलेंस को तोड़ने का हम लोग को एक प्रयास है। अलग मतलब सत्र तो सारे ही अलग हैं। फॉर्मेट आप कह सकते हैं, इसे हम लोग शुरुआत करते हैं हर बार एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म से, वैसे ही शुरुआत कर रहे हैं। उसका भी पर्पज़ ये है कि हर इंसान को देखने को नहीं मिलती अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़। एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। फिर हमारे साथ ज़ीशान अयूब जो एक्टर हैं वो होंगे, पर एज एन एक्टर तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हम लोग को मालूम है। थिएटर में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और साहित्य में कह सकते हैं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो हर साल प्ले राइटिंग पे एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराते हैं और उसमें से जो 3 प्लेस सेलेक्ट होते हैं उन 3 को वो स्पॉन्सर करते हैं, हस्बैंड वाइफ की टीम, और वो 3 नाटक खेले जाते हैं। तो मतलब हर साल कम से कम अगर 100-150 एंट्रीज़ भी आती हैं तो उतना कंट्रीब्यूशन उस कंपटीशन की बदौलत साहित्य में ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो वो एक नया है। देन हमारे साथ शांतनु मोइत्रा जी हैं शाम को, जो कि संगीतकार हैं फेमस। आप सब ने म्यूज़िक सुनी होगी, 3 इडियट, परिणीता वगैरह वगैरह। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उन्होंने एक जर्नी की थी साइकिल पे, और वो यात्रा उन्होंने बनारस से शुरू की थी और गंगा के किनारे वो गंगा सागर तक गए। तो गंगा सागर तक वो एक किसी विशेष मकसद से की गई थी जर्नी, जो आप जब आएंगे और वो प्रेजेंटेशन देखेंगे तो पता चलेगा। और उस जर्नी के दौरान जो उनका जो दिमाग में विचार चल रहे थे, जो चिंतन किया उन्होंने, उससे उन्होंने कुछ संगीत गढ़ा और कुछ पोइट्री गढ़ी। उस संगीत का हमारे साथ वो साझा करेंगे, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। थैंक यू।